हमारे पास क्या है, टोटल 4 डिस्क है, ठीक है। फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क, थर्ड डिस्क एंड फोर्थ डिस्क। और चारों डिस्क कैसी है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब चारों डिस्क का मास और रेडियस दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मास ऑफ ईच डिस्क, मास ऑफ ईच डिस्क कितना है, कैपिटल एम। और रेडियस ऑफ ईच डिस्क की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ ईच डिस्क ये कितना हमारा, कैपिटल आर। क्योंकि आइडेंटिकल बोल दिया हमने स्टार्टिंग में ही, तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे ईच नहीं भी लिखता, अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता कि मास ऑफ द डिस्क एम है, इसका मतलब क्या होता कि सबका ही मास, चारों डिस्क का मास कितना होता, कैपिटल एम होता। अगर मैं यहाँ पे लिखता रेडियस ऑफ डिस्क आर है, क्योंकि ये चारों की चारों डिस्क कैसे है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या होता कि चारों ही डिस्क का रेडियस कितना होता, आर होता। ये बात क्लियर हुई तुम्हारी? अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू, perpendicular to center of mass of the one of disk। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है चारों में से किसी एक डिस्क को ले लो, जो तुम्हारा मन करे। तुम्हारा मन करे कि तुम पहला डिस्क भी ले सकते हो, तुम्हारा मन करे तुम सेकंड डिस्क भी ले सकते हो, तुम्हारा मन करे तुम थर्ड डिस्क भी ले सकते हो, तुम्हारा मन करे तुम फोर्थ डिस्क भी ले सकते हो। इन चारों में से किसी एक डिस्क को लो, उस एक डिस्क का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि कौन से डिस्क की बात करता हूँ, मैं इस वाले डिस्क को ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इस वाले डिस्क को लूंगा तो इस वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर। अभी सेंटर ऑफ मास के कौन सा एक्सिस देखना हमें, देखो यहाँ पे पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ मास द वन ऑफ द डिस्क। तो किसी एक डिस्क का हमने सेंटर ऑफ मास लिया और ये परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये वाली एक्सिस। तो इस एक्सेस के अबाउट क्या करना है तुम्हें, इस पूरे सिस्टम का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर हो ये बात? तुम्हारा मन तुम इस वाले डिस्क के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारा मन तुम इसके लिए भी कर सकते हो, तुम्हारा मन इसके लिए भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है चीज, ठीक है। क्योंकि किसी एक डिस्क के लिए पूछा है उसने। क्लियर हुई ये बात, समझ में आया? ठीक है। साथ में इसने एक और चीज गिवन दी है कि ये जो तुम्हारा क्या है, डिस्क के सेंटर है, डिस्क के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, एक डिस्क का दूसरे सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, बी। एक डिस्क के दूसरे सेंटर के बीच का, दूसरे डिस्क के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी। एक डिस्क का दूसरे सेंटर के डिस्क के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी। और एक सेंटर से दूसरे, मतलब एक डिस्क के सेंटर से दूसरे डिस्क के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी। क्लियर हुआ इतना सबको? चलो कैलकुलेट करो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट सफिशियंट है तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आया किसी का आंसर?
देखो कॉपियाँ पलटी जा रही हैं, रिवीजन करना होता है। कोई भी टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, अगर तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तो खुद न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आ जाए ना पढ़ाने के लिए, तब भी एक बात ध्यान रखना, तो तुम्हें फिजिक्स नहीं सिखा सकता है। सारी मेहनत तुम्हारी होती है, टीचर सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता है। आज समझ में? अगर घर जाके तुमने कॉपी को ओपन किया होता तो अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। जिसका हो रहा है रेज योर हैंड। चलो अब इधर ध्यान दो, मुझे बताओ कि टोटल यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में कितने डिस्क हैं? 4 डिस्क हैं। तुम्हें कौन से डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का मन कर रहा है? फर्स्ट वाले का। इसके, और ये कौन से एक्सिस होगी जो इसके सेंटर ऑफ मास से जाएगी डिस्क के, और क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? कितना होगा? एम आर स्क्वायर या हाफ एम आर स्क्वायर? डिस्क है तो क्या हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। तो पहले वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कौन सा एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसको मैं कितना मान लेता हूँ? आई ए। आई ए मतलब कौन सा डिस्क? ए वाला डिस्क। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये डी हो गया। तो आई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? हाफ एम आर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अब आई बी निकालो। अभी जो आई बी निकालोगे, कौन से एक्सेस के अबाउट निकालना है हमें बताओ? कौन से एक्सेस के अबाउट निकालना है? अभी भी एक्सिस चेंज थोड़े ना होगी, अभी भी इसी एक्सेस के अबाउट निकालना है ना। इस पूरे सिस्टम का हमें एक सेम एक्सेस के अबाउट निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्क बी देख रहे हो, डिस्क बी का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। बट क्या हमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है? नहीं ना। किस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है? इस एक्सेस के अबाउट। अब देखो ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, क्या ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, तो क्या हम यहाँ पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब किस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे? इस ए के, मतलब ए डिस्क वाले एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। तो क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिस्क बी की, तो डिस्क बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। वो क्या होगा बताओ? हाफ एम आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? बट हमें यहाँ पे किसके अबाउट निकालना है? हमें इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। और हमने अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, कौन सा एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट किया है? इस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट किया है। समझ में आया ये चीज? अब हमें क्या करना पड़ेगा? किस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा? इस एक्सेस के अबाउट। और ये एक्सेस और ये एक्सेस दोनों ही क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगेगा। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या बोलती है? आई इज इक्वल टू, या आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू दोनों एक्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आईसीएम क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस मास ऑफ द बॉडी कितना है? एम है इस डिस्क का, तो मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? एम। और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? बी स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ? ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन सेकंड। ऐसे सिमिलर क्या करोगे, आई डी निकालोगे इस वाले डिस्क के लिए। इस वाले डिस्क के लिए बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले किस एक्सेस के अबाउट निकालोगे? इस एक्सेस के अबाउट निकालोगे। ठीक है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये हमें पता है कितना डिस्क है, तो कितना हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। और प्लस क्या हो जाएगा बताओ? बेसिकली हमें कैलकुलेट किसके अबाउट करना है? हमें इस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करना है।
तो क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो मास ऑफ द ब्लॉक बॉडी कितना हो जाएगा बताओ, इसका मास कितना है, इसका m, और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? फाइनली अब कौन सा बचा बताओ, आई सी। ये आ गया आपका क्या, आई सी। आई सी क्या होगा देखो अगेन, क्या के लिखोगे, ये हो जाएगा आपका हाफ एम आर स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर। मास ऑफ द डिस्क कितना है m, और दोनों एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, b√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम कई बार निकाल चुके हैं। तो फाइनली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b√2, और b√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2b स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। क्लियर हुआ? अभी जितने आई बी आई सी और आई डी, ये चारों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया, कौन से एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट किया है, जो हमारा डिस्क ए है उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, और जो कि उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे हमारा जो आई ए आई बी आई सी और आई डी निकला है, इस एक्सिस के अबाउट निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गया कि हमने जो यहाँ पे आई ए आई बी आई सी आई डी कैलकुलेट किया है, ये चारों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉमन किसके है, एक कॉमन एक्सेस के अबाउट हमने कैलकुलेट कर रखा है। समझ में आया? इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अगर हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताओ, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी। क्या है, बात क्लियर हुआ? कैलकुलेट कर दो, क्या आएगा आंसर बताओ, आई ए कितना है, आई ए कितना है 1/2 एम आर स्क्वायर, आई बी कितना है 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, आई सी कितना है, आई सी है 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर, और आई डी कितना है 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बताओ, एम बी स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, टोटल 4 बार है, तो 4/2, 4/2 का मतलब कितना लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 2 एम आर स्क्वायर प्लस ये कितना है देखो, एम बी स्क्वायर, 2 एम बी स्क्वायर, और ये एम बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 2 और 2 4, कितना हो जाएगा बताओ, +2 एम बी स्क्वायर। अब कॉमन लेना है कॉमन ले लो, नहीं लेना है आंसर वही छोड़, डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन में कैसे दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, एक चीज और नोटिस करना जो मुझे इस यहाँ पे आपको बताना था, जो कि आगे भी काम आएगा। जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तभी पॉसिबल है जब जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर रहे हो सारे के सारे कॉमन एक्सेस के अबाउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन एक्सेस क्या था, यहाँ पर ये था। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, कितना आया था बताओ, 1/2 एम आर स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कौन से एक्सेस के अबाउट था, इस एक्सेस के अबाउट था, और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया कौन से एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट किया है, इस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट किया है। क्या हम इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, एक्सेस क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। समझे इस चीज को? यहाँ पे जब हम ये वाला हाफ एम आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो किस एक्सेस के अबाउट है, इस वाले एक्सेस के अबाउट है। जब ये वाला हाफ एम आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये इस एक्सेस के अबाउट है। तो क्या हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी कॉमन एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे पार्टिकल का, सारी बॉडी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, और फाइनली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कर लिया नोट डाउन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगेन हमारे पास डिस्क है, और ये डिस्क कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, एक दूसरे से क्या है कांटेक्ट में, टच में। ठीक है। आइडेंटिकल डिस्क है, डिस्क कैसे है, आइडेंटिकल है। जो मास है डिस्क का वो कितना है, कैपिटल एम। जो रेडियस है डिस्क का वो कितना है, कैपिटल आर। ठीक है। डिस्क है तो चाहो तो इसको ऐसे फिल भी कर सकते हो। आइडेंटिकल डिस्क। ठीक है। अगेन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। किसी एक डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, और वो परपेंडिकुलर एक्सिस कहां से पास हो रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास। तो अगेन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस passing through perpendicular passing through perpendicular to its center of mass, one of the disk। चलो अब तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो आसान है। कोई एक डिस्क पकड़ लो जो तुम्हारा मन करे, पहला डिस्क ले लो या दूसरा ले लो या तीसरा, जो मन करे। सेवन बाई टू थ्री हमारे स्क्वायर, एक का है सेवन बाई टू, एक का है थ्री हमारे स्क्वायर, इसे एक का सही होगा। और 3/2, एक और आंसर अभी 3/2, 3/2 दो आए 3/2 है, 3/2 कितना, तो वो छुपा क्यों रहा है, मैंने गलत हो गया था। अबे एग्जैक्टली बता, उनके आंसर एक बार क्या हुआ ऐसे, क्या कहते हैं हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आईटी जैम का पेपर देकर आए थे हम लोग, उधर से चिल्ला रहा ऑप्शन बी सही है, उधर से चिल्ला रहा ऑप्शन बी सही है, चार लोग आ गए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लड़ने लगे, मैं साइड हट गया, मैं ऑप्शन सी सही करके आ गया। समझे की बात है, मेरा आंसर सही, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी चीज भूल गए थे, और वो क्या भूल गए थे कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। और बहुत इजी क्वेश्चन दिया था उसने, बस ये फैक्टर था कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। तो बाकी के जो ऑप्शन उसमें आ रहे थे ना,
उसमें साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और एक दिन पहले वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, पेपर से ठीक है और अगले दिन हम किया, ठीक है। और जिसने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो खुद गलत कर रहा है। सोचो, दूसरों के आंसर में मत जाओ। कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के आंसर में कितना 7/2 ऊपर आ गया। और कोई? चलो इधर ध्यान दो, ये वाला हम डिस्क ले लेते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट करना है, नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। जो डिस्क ए दिखाई दे रहा है, किस एक्सिस के अबाउट निकालोगे? डिस्क ए के कहाँ से जाएगा बताओ? सेंटर ऑफ मास से जाएगा, और उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? आई ए। कितना हो जाएगा? आर एम स्क्वायर। अब निकालोगे क्या? आई बी। अब आई भी देखो, आई भी जो हम कैलकुलेट करेंगे किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। वो कितना आ जाएगा बताओ? हाफ एम आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? बट क्या हमें इस एक्सिस के अबाउट ही निकालना है? नहीं ना, हमें कौन सा एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है? इस एक्सिस के अबाउट। क्योंकि हमें एक्सिस क्या रखना है? एक सिंगल एक्सिस रखना है, एक्सिस को चेंज नहीं करना है। एक बार आपने जिस डिस्क को ले लिया, फिर उसी डिस्क के साथ आपको क्या करना है? पूरे क्वेश्चन के साथ खेलना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो आई बी निकाला है, आई बी हमने अभी किसके अबाउट निकाला है बताओ? कौन सा एक्सिस के अबाउट निकाला है? जो डिस्क बी से सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जा रही है। आगे 7/2 आंसर आगे एक और 7/2 आ गया। तो फाइनली देखो क्या होगा, ये एक्सिस हो जाएगा। बट अभी कैलकुलेट इसके अबाउट करना है, तो कौन से एक्सिस की फॉर्म लगेगी बताओ? पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगेगी ना। अब पैरेलल एक्सिस फॉर्म में बताओ कि ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r। ये r है और ये r है। आपको टोटल डिस्टेंस देखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल अगर डिस्टेंस देखें, तू कहाँ खोया हुआ है भाई? ध्यान दो। टोटल अगर डिस्टेंस देखना है आपको, तो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस होगी। और प्लस ये डिस्टेंस, ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई डाउट है बताओ? तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस? कितना? 2r। तो प्लस क्या हो जाएगा बताओ? मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पैरेलल एक्सिस, जो कितनी है? 2r। आया समझ में? आईसी, आईसी क्या होगा देखो, सबसे पहले किसके अबाउट निकालोगे? इसके अबाउट निकालोगे। इसके अबाउट कितना होगा बताओ? हाफ एम आर स्क्वायर। पर क्या हमें इसके अबाउट निकालना है? नहीं ना, हमें किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है। अब अगेन देखो, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो कौन से एक्सिस की थ्योरम लगेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बताओ? मास ऑफ द बॉडी प्लस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखो? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल आर, रेडियस। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? कैपिटल आर, रेडियस। तो अगेन कितना हो जाएगा बताओ? ये 2r का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे सिस्टम का। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। और क्या इन तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ या ना? तीनों को ऐड करने से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? कि एक्स क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो आई ए भी क्या है? आई बी और आई सी तीनों ही क्या निकले हैं? एक पर्टिकुलर कॉमन एक्सेस के अबाउट हमने कैलकुलेट किया है। तो अब ऐड कर दो, कुछ बचा अब इसमें बताओ? आई ए कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। आई बी कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ? 4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम प्लस 2r का होल स्क्वायर। फिर देखो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस अगेन ये कितना हो जाएगा बताओ? 4 एम आर स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पे? 2 एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एम आर, या फिर एक काम करो, आराम से सॉल्व कर लेते हैं।
हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और प्लस 4 एम आर स्क्वायर, 4 एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ 8 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 290 एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा 90 एम आर स्क्वायर बाई 2? भैया आपने बोल दिया मोमेंट मैंने सही करा था, अभी सही करा था, बोल दिया सेकंड बाई 2 कैसे आ ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे मैं करा था, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने टाइम का दिया उसने बोला मैंने बैठ दोबारा को तुम लोगों को क्या हो गया बस हैं? मैं लास्ट सबक से कर दिया, लगा क्या लास्ट सबक से कर दिया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ो, वो तो आगे मैं वही कॉन्सेप्ट को तो पकड़ लिया पर कैलकुलेशन दिखा था इधर बैठ हो गया, मैं देख रहा हूं मित्र विभाग से कौन रावण जला टेक्नो ऑफ द शेयर निकल सकता है। चलो थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइम हो गया, बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा उसमें। अभी तो 3 डिस्क थे ना, 4 डिस्क, टोटल आने वाले कितने 7 डिस्क। जरूरी नहीं डिस्क है, मन करे तुम्हारा क्या सर्कल 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में है ये 7। हाँ मैं ठीक है, ठीक है। अब एक एक्सिस लेता हूं मैं यहाँ पे, क्या इसको नाम दे देता हूँ O, और ठीक इसके सामने नाम दे देता हूँ B, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू O, और दूसरा कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर टू P। सेकंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब तुम P के परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे। अगेन क्या है, ये आइडेंटिकल डिस्क है, सबका मास सेम होगा, आइडेंटिकल डिस्क का मतलब क्या है, सबका मास सेम, मतलब एक जैसे, कोई भी डिफरेंस नहीं। और रेडियस क्या होगा, मतलब सबका मास है और सबका रेडियस। चलो कैलकुलेट करो, पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तुम्हें कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो कहाँ से होके पास हो रही है बताओ, पॉइंट O से पास हो रही है, जो कि इस वाले डिस्क का क्या है, सेंटर है, और इसके क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो जब मैं इस डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा इस डिस्क का, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं इसको I1, ठीक है। कौन सा वाला डिस्क, ये वाला डिस्क, ये हमारा पहला डिस्क है, ये सेकंड ले लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। तो फर्स्ट डिस्क का इसके O के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब इधर ध्यान दो, हो गया जितना ट्राई करना, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड डिस्क का कैलकुलेट करोगे, और सेकंड डिस्क का जब कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट O के परपेंडिकुलर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, पहले किसके अबाउट कैलकुलेट करोगे, जो इस डिस्क के किसके कहां से जा रहा होगा बताओ, सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा एक्सिस, और क्या होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट सेकंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ, कितना होगा, चलो ये भी ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 2 एम आर स्क्वायर, 4 एम आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल एक्सिस है, तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। और दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका आर हो गया और ये आर हो गया, तो कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ दैट इज
ठीक है, और इनटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली इसको हम लिख सकते हैं हाफ एन आर स्क्वायर प्लस 4 एन आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, यहाँ पे किसी को डाउट हो? अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले डिस्क का निकालूंगा, तो थर्ड वाले डिस्क का भी क्या सेम आएगा जो ये आया। थर्ड वाले डिस्क का क्या आएगा, देखो थर्ड वाले डिस्क का निकालूंगा तो क्या होगा, पहले हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कौन सा एक्सिस के थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा I2 आ रखा है, क्या वो I3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, I3 इज इक्वल टू I2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और फिर ऐसे हम क्या निकालेंगे बताओ, I4, क्या I4 भी इसी के इक्वल होगा। ध्यान दो तो, I4 जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, I4 क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, और फिर इस एक्सिस और ये एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन कितनी हो जाएगी, 2r। तो क्या यहाँ पे हमारा जो I4 है वो I2 के इक्वल होगा। सिमिलर I5 भी क्या होगा, I2 के इक्वल होगा, और सिमिलर आपका I6 भी क्या होगा, I2 के इक्वल होगा, और सिमिलर आपका क्या होगा I7 भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा I2 के। क्या ये बात समझ में आई सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ, डाउट है तो एक बार खुद से करके देख लेना, सीमा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फाइनली मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जितने भी हमने I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 निकाला है वो एक कॉमन एक्सिस के अबाउट निकाला है, और वो कॉमन एक्सिस कौन से बताओ, जो O के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम इन सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। क्लियर हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो I3 क्या I2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 को फिलहाल ऐसे रहने दो, I2 को ऐसे रहने दो। I3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ, I2 पुट कर सकते हैं, तो I3 की जगह कितना आ जाएगा I2। I4 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं I2। I5 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं I2, क्योंकि I5 भी किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। और I6 की जगह भी क्या पुट कर सकते हैं हम बताओ I2, और I7 की जगह में हम क्या पुट करेंगे बताओ I2। क्या ये बात क्लियर हुई, ये सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, I1 वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं 6I2 लिख सकता हूँ ना। अब I1 की वैल्यू क्या देखो यहाँ पे, हाफ एम आर स्क्वायर, और I2 की वैल्यू कितनी है बताओ, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई I2। I2 की वैल्यू कितनी है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 4। क्या बात क्लियर है सर। और फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना हो जाएगा 6/2 एम आर स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 24 एम आर स्क्वायर। 6 के हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई करा दिया और इससे मल्टीप्लाई करा दिया, और फाइनली देखो हाफ एम आर स्क्वायर और 6/2 एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 24 एम आर स्क्वायर। इसको मैनिपुलेट करोगे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर 7 एम आर स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 24 से कितना आ जाएगा बताओ 48 एम आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया 2, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 55/2। किसका आया था यहाँ से भाई साहब, पूरी तो घटानी पड़ेगी। पहले को जिसने से पहले करा था अरे सबको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है बताओ। अरे रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग पहला पार्ट सॉल्व हो गया सबका, पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, और सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट में किसके अबाउट पूछ रहा है, पी के अबाउट।
पी है, ठीक है, और पी के पी कैसा जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर टू पी है, तो परपेंडिकुलर टू पी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये आ जाएगा ना परपेंडिकुलर टू पी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो एक्सिस पी के परपेंडिकुलर है और जो एक्सिस ओ के परपेंडिकुलर है, क्या ये दोनों ही एक्सिस पैरेलल है कि नहीं, अरे दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, तो क्या यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, तो दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ 2r, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में 3r, क्या ये बात क्लियर हुआ। तो फाइनली मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया आई, ये कौन से एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया है, ओ के अबाउट, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। अब हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है बताओ, पी के अबाउट, तो आई पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई ओ। ठीक है, अब ये आई ओ क्यों वैलिड होगा, क्यों ये सेंटर ऑफ मास की तरह काम करेगा, इसको भी समझना, क्योंकि सारी की सारी कैसी है बताओ, आइडेंटिकल डिस्क है। अभी सारी की सारी अगर आइडेंटिकल डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर, ठीक है, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना, जब कैलकुलेट करोगे तो ठीक आपको इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा, पॉइंट ओ पे ही मिलेगा, समझे, ये कॉमन सेंस वाली बात, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, और ये कैसे पता चला आपको, जैसे सर्कल, सर्कल क्या होता है, सिमेट्री बॉडी होती है ना, तो जितनी भी तुम्हें सिमेट्री बॉडी मिलेगी उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगा, ठीक उसके सेंटर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिकल होने की वजह से क्या हो गया बताओ, सिमेट्री होता है कि नहीं है। अब सिमेट्री बॉडी होने की वजह से यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक इसका सेंटर पे, मतलब सेंटर क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा सिमेट्री बॉडी को। अगर इसको कंप्लीट में एक सिस्टम की तरह कंसीडर करूँ, तो कंप्लीट सिस्टम की तरह अगर मैं कंसीडर करूंगा तो देखना यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों क्या मिलेंगे बताओ, सेम आपको अमाउंट में पोर्शन मिलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये तो देखो ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा बताओ, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों क्या होगा, बराबर। तो कोई भी पॉइंट अगर आपका सिमेट्री पार्ट में डिवाइड करता है किसी भी बॉडी को और वो आइडेंटिकल मास बॉडी है, तो वो पॉइंट उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। समझ में आएगा, चाहे तुम सर्कल देख लो, चाहे तुम स्फीयर देख लो, चाहे तुम वहां पे स्क्वायर देख लो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप देख लो, समझ में आई ये बात। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है जो कि सेंटर ऑफ मास में हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया, जो आई ओ है ये इनडायरेक्टली आई ओ किसका काम कर रहा है बताओ, सेंटर ऑफ मास। और किसका सेंटर ऑफ मास का काम कर रहा है, पूरे के पूरे सिस्टम का। क्लियर हुई ये बात, प्लस मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, 7 mr स्क्वायर या mr m सिर्फ, मास मास 7m होगा या m होगा, 7m होगा, 7m होगा। 7m क्यों होगा बताओ, क्योंकि हम पूरे सिस्टम का कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो आई सी हमने निकाला है मतलब आई ओ निकाला है ऑलरेडी पूरे सिस्टम का कैलकुलेट किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7m, और डिस्टेंस कितना है बताओ 3r का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आई पी इज इक्वल टू आई सी एम की वैल्यू कितनी है बताओ 52/55/2 mr स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 63 mr स्क्वायर, ये होगा 9 × 7, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 181/2 mr स्क्वायर। किसी का आया था ये आंसर, ठीक है, अभी कैलकुलेशन बची। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जितने भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है।